हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं इसके बारे में। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आपको देखकर ना एक अजीब सी बात लगेगी कि एक तो इतनी ना देश में खबर ही नहीं है। जिस तरीके से यूपी में, बिहार में, राजस्थान में जहाँ पर भी चुनाव होते हैं वहाँ पर एक अलग ही माहौल क्रिएट किया जाता है बीजेपी पार्टी के द्वारा। जैसे कि ये लगता है कि हाँ भी इंडिया में कहीं पर चुनाव हो रहा है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है इतना चर्चा में रहता है, जहाँ पर मुसलमानों की आबादी इतनी है और दंगे वगैरह भी वहाँ पर होते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली सुर्खियों में रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का इतना ज़्यादा कोई जिक्र भी नहीं है। तो हम आज यही बात करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि चुनाव लड़ने का एक पैटर्न है, बीजेपी का एक तरीका है। हर पार्टी का अपना अपना एक अलग तरीका होता है चुनाव लड़ने का। जिस तरीके से बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर क्या कहती है बीजेपी पार्टी, बंटोगे तो कटोगे। बिहार में लड़ती है तो क्या कहती है, जंगल राज। यदि बीजेपी हार गई तो जंगल राज फिर से आ जाएगा लालू का। जहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ा बीजेपी पार्टी ने, वहाँ पर पूरी तरीके से आप सरकार को क्रैश कर दिया, सबको जेल में डाल दिया। महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ दी। इस तरीके से बीजेपी जहाँ पर भी चुनाव लड़ती है पूरे एग्रेसिव के साथ, और जो करना पड़े बीजेपी को वो पार्टी करेगी। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी हद तक जा सकती है बीजेपी पार्टी। लेकिन पश्चिम बंगाल में पूरी शांत तरीके से चुनाव बीजेपी पार्टी लड़ रही है, और ऐसा लगता है कि जीतने के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रही है बीजेपी पार्टी। और इसका ये नतीजा है कि अभी कुछ ही दिन है, अभी जो रिजल्ट आने वाला है पश्चिम बंगाल का, उसमें आपको दिख भी जाएगा कि बीजेपी पार्टी हार रही है पश्चिम बंगाल में। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और आप नोट कर लीजिए, क्लियरली बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में हार रही है। और बीजेपी पार्टी कोई एफर्ट नहीं लगा रही, ऐसे मुद्दे भी जो नहीं उठा रही। जिस तरीके से बीजेपी पार्टी मुद्दे उठाती है हिंदू मुसलमान का, रोहिंग्या, बांग्लादेश, पाकिस्तान का, तो वो वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा पॉइंट है बीजेपी पार्टी को। हिंदुओं पर हमले इस टाइम, पहले यूपी में सबसे ज़्यादा हमले होते थे हिंदुओं पे। योगी सरकार के आने के बाद बहुत हद तक कंट्रोल हो गया, सब शांत हो गया। लेकिन इस टाइम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो रही है, वो पश्चिम बंगाल में हो रही है। लेकिन बीजेपी पार्टी बिल्कुल शांति से बैठी है, हाथ पर हाथ रखे हुए, और चुनाव लड़ रही है और अपनी हार का इंतजार कर रही है। रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी पार्टी क्लियरली हार रही है पश्चिम बंगाल में, जो कि इंडिया का टॉप 4-5 स्टेट है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उसमें से। और इतने बड़े स्टेट को अपने हाथों से आराम से, बहुत आराम से जाने दे रही है बीजेपी पार्टी। तो कुछ ना कुछ तो प्लान बीजेपी पार्टी का लग ही रहा है। पहले ये लग रहा था कि योगी जी को हटाने के लिए, अमित शाह की और योगी जी की नहीं बनती है, तो योगी जी को हटाने के लिए बीजेपी पार्टी यूपी को खुद ही हरवा सकती है, योगी जी को बैकफुट पर धकेलने के लिए। लेकिन मुझे ये लग रहा है यदि बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में आती है तो बीजेपी पार्टी यूपी में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि हम योगी जी को पीछे धकेल दें, ये कर ले वो कर ले। यदि बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में आती है तो यूपी में कुछ भी हद तक जाना पड़े बीजेपी पार्टी को, कुछ भी करना पड़े, वो हर कदम वो उठाएगी जिससे जीत सके। और बीजेपी पार्टी को यूपी में 2027 में जीतना ही जीतना होगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी हार रही है पश्चिम बंगाल में, क्लियरली हार रही है। और यूपी में 2027 में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी पार्टी क्लियरली जीत रही है। ये दो मैं आपको आज मेरी फर्स्ट वीडियो है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।